हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्या आप जानते हैं हम इंडियन रेलवेज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आज हमने 17 अगस्त का पेपर लिया है एएलपी टेक्नीशियन का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, सारे शिफ्ट में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं, लाइफ साइंस के क्वेश्चन आए हैं, वो हम इस जो है क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? ठीक है, द एसेंशियल ऑर्गन्स इन फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन आर। बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल एक्चुअली क्वेश्चन है, बट इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं आपको डायग्राम के साथ बताती हूँ। देखिए, ये है मेल पार्ट इन फ्लावर, ठीक है, और ये है फीमेल पार्ट इन फ्लावर। अच्छे से बताती हूँ मैं आपको सब कुछ। ठीक है, तो ये जो है इसे स्टेमन कहते हैं, स्टेमन। ठीक है, स्टेमन। और ये इसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। और ये जो पॉलन ग्रेन जिसमें होते हैं उसे एंथर कहते हैं। ठीक है, एंथर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था एक बार की, और ग्रुप डी में आया था एक्चुअली, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेल पार्ट। अब जब फीमेल पार्ट आप देखोगे, फीमेल पार्ट स्टार्ट होता है स्टिग्मा से, स्टाइल, देन ओव्यूल, देन ओवरी एंड ओव्यूल। ठीक है, जो ये ओवरी होती है, ये ओवरी एक्चुअली जब फर्टिलाइज हो जाती है तो हम जो फ्रूट्स खाते हैं ना, वो एक्चुअली ओवरी होती है। और उसके अंदर के जो ये ओव्यूल होते हैं, ये फर्टिलाइज होने के बाद बीज बीज बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या पता चला आपको कि जो इसेंशियल पार्ट है वो स्टेमेन और जो है कार्पेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, स्टेमेन और पिस्टिल। तो ठीक है, पिस्टिल भी कहते हैं, पिस्टिल, कार्पेल। ठीक है, ऐसे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में, उसे पिस्टिल, कार्पेल कहा जाता है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच परमानेंट टिश्यू मेक्स अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ? ठीक है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका राइट आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। बायोलॉजी में थोड़े से वर्ड डिफिकल्ट है, लेकिन बायोलॉजी आप एक बार समझ लो तो आपके लिए बायोलॉजी बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी जब क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से एक्चुअली होता क्या है, ये है ना, डेड सेल्स रहते हैं। ठीक है, डेड सेल्स रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक तरह की जोम्बी टाइप होते हैं, बिकॉज एकदम लाइक मूवमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसलिए जो है ये अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ट्री को। ठीक है, और जो बेबी प्लांट होते हैं उसमें सपोर्ट कोलाइनकाइमा करता है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको। इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू सीड? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट में ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाता है, और उसके अंदर का ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है ना, ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है। तो बीजाणु, आप अगर हिंदी भी पढ़ लेते तो आ जाता, बीजाणु या फिर ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है ना, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन्स फंक्शन। ठीक है, जो वृद्धि हार्मोन क्या करते हैं एक्चुअली, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी विकास का प्रोत्साहक और कभी कभी विकास का अवरोधक रूप ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? अगर वो हमेशा ही ग्रोथ प्रमोट करते रहेंगे तो हमारी हाइट एकदम इतनी नहीं बढ़ जाएगी कि हम डायरेक्टली स्पेस में चले जाए या फिर आसमान के ऊपर चले जाए, है ना। इस तरह से बस एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो एक लिमिट तक ही वो ग्रोथ हार्मोन बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और एक लिमिट तक ही कम होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे तो हम भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। जैसे थायराइड, अगर थायराइड का जैसे मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, अगर कम हो जाता है आयोडीन तो थायराइड का जो क्वाइटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से तो हार्मोन्स का काम होता है, या फिर कहे तो ग्रोथ हार्मोन्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रत्युष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है। उनका काम होता है एक लिमिट में हार्मोन्स बढ़ाना, एक लिमिट में हार्मोन्स कम करना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमी? तो वैज्ञानिक वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? ठीक है, तो देखिए, होता यूँ है कि हम किसी भी प्राणी, किसी भी प्लांट्स, प्राणी, कुछ भी हो, उनको ऐसे ही
बता नहीं सकते कि ये इस तरह का प्राणी है, या फिर ये यूकलिप्टिस है, या कोई पाइन वाला पेड़ है, पाइन जो पेड़ हम देखते हैं वगैरह वगैरह। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने वर्गीकरण करके रखा है, क्लासिफिकेशन करके रखा है। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन कहे या टैक्सोनॉमी कहे, ये कार्ल लिनस के द्वारा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? कार्ल सी लिनस, ये भी याद रख सकते हैं आप, कार्ल लिनस के द्वारा की गई है। इसमें होता यूँ है कि स्टार्टिंग नस्ल से होती है। ठीक है, नस्ल मतलब स्पीसीज। ठीक है, अब कभी आपके दादाजी नाना जी से सुने होंगे कि जो जानवर वगैरह पेट जानवर जो खरीदे जाते हैं घर में, तो उनकी नस्ल पूछी जाती है। जैसे घोड़े की नस्ल हमेशा पूछी जाती है। आप अगर पंजाब से होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जब घोड़े खरीदी होती है, या फिर जो भी मार्केट में जाते हैं वहाँ के घोड़े खरीदने के लिए, तो उसकी नस्ल पहले पूछी जाती है। तो इस तरह से जो है स्पीसीज स्टार्ट होता है। ठीक है, स्पीसीज, फिर उसके बाद में उसकी जीन्स, फिर उसके बाद में उसकी फैमिली, एंड देन ऑर्डर, देन बहुत सारा है एक्चुअली, ऑर्डर एंड ऑल। तो ये सारा मैं आपको जो है क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी। आप एक बार क्रैश कोर्स कर लीजिए, इंडिया की कोई भी एग्ज़ाम में जिसमें बायोलॉजी आती है आप पास हो जाएंगे। ठीक है, आप पास हो जाएंगे, मैं इतना मतलब गारंटी दे रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्पीसीज जो होता है वो क्या कहते हैं, वो बेसिक यूनिट होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विटामिन हुज डिफिशियंसी कॉजेस एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, किस विटामिन की कमी से जो है अत्यधिक खून बहने लगता है? तो विटामिन के की कमी से जो है अत्यधिक खून बहने लगता है। ये जो विटामिन है वो क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, जो विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनाइन, ये याद रखना है आपको। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनाइन। ठीक है, क्विनाइन, फाइलोक्विनाइन। विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये याद रखना है आपको। विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। और विटामिन बी का ही बता दीजिए आप, थायमीन, थायमीन। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पौधे का समजीनी, ठीक है, जीनोटाइप TTRR है, तो समलक्षणी फेनोटाइप क्या होगा? तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इधर देखिए, बहुत ध्यान से, पेशेंसली देखना। ठीक है, ये तो ये है TT मतलब टॉल ट्री, और ये है डॉर्फ ट्री। ठीक है, डॉर्फ ट्री है। तो ये मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली, याद रखना है आपको। तो अब देखिए, मुझे बताइए, अब यहाँ से जो है बड़ा वाला टी आता है, ठीक है, कैपिटल टी आता है, और यहाँ से स्मॉल टी आता है। ठीक है, तो ये जो है TT जो मैं बोल रही हूँ, डबल डबल जो बोल रही हूँ ना, ये क्रोमोसोम है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये क्रोमोसोम है। तो यहाँ से जब ये बड़ा वाला टी आ रहा है और ये छोटा वाला टी आ रहा है बेचारा, तो छोटा वाला टी जो है बड़े वाले टी के सामने क्या कहे तो एकदम से सरेंडर कर देता है। वर्चस्व किसका है? बड़े वाले टी का है। ठीक है, कैपिटल टी का है, कैपिटल टी, हाँ, इस तरह से कैपिटल टी का वर्चस्व है। इसका मतलब क्या होगा कि वो प्लांट क्या होगा? टॉल होगा। ठीक है, याद रखना है। और फिर यहाँ से बड़ा वाला टी आ रहा है, यहाँ से छोटा वाला टी आ रहा है, कैपिटल टी, और फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी जो है बड़े वाले कैपिटल टी का ही वर्चस्व होगा। तो क्या होगा? जो ट्री होगा वो टॉल ट्री होगा। मतलब जब इस तरह का कॉम्बिनेशन है तब 100% रिजल्ट क्या होगा? टॉल ट्री। ठीक है, टॉल ट्री का होगा। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी, स्मॉल टी और आर 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 का मतलब होता है राउंड। ठीक है, राउंड। तो यहाँ मेरे को अच्छे से बताना आप, जब यहाँ से स्मॉल टी आएगा, यहाँ से तो सिर्फ स्मॉल टी आएगा क्योंकि इसके दोनों ही क्रोमोसोम क्या है? स्मॉल टी है। जैसे गर्ल के या फिर फीमेल के दो क्रोमोसोम क्या होते हैं? XX। उसी तरह से तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये बताना मुझे अच्छे से। एक मिनट, यहाँ पे अच्छे से मैं ड्रॉ करती हूँ, ये TT, ठीक है, और ये RR। ठीक है, ये आ गए। तो अब देखना, यहाँ पे आया छोटा टी और यहाँ से आया ये बड़ा वाला R, कैपिटल R। तो अब वर्चस्व किसका होगा? वर्चस्व होगा R का। तो इसका मतलब क्या होगा? जो ट्री होगा वो राउंड ट्री होगा। ठीक है,
कैसा होगा, राउंड ट्री होगा। और फिर अब यहाँ क्या होता है, ये जो आगे वाला टी है बचा हुआ आर, और ये बचा हुआ आर, छोटा वाला आर आ जाता है। ये एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं अरे ये तो मेरा भाई है, तू तो मेरा भाई है, हम लोगों में कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, हम लोग एक है, हम यूनाइट है। तो इससे क्या होगा, एक तो वो डॉर्फ होगा, ठीक है, शॉर्ट होगा और राउंड होगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो अब इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा तो जो प्लांट है वो किस, वो प्लांट जो है डॉर्फ और राउंड बनेगा। ठीक है, बौना और गोल बनेगा, याद रखना है आपको। बहुत अच्छे से ये किया है मैंने, एक्सप्लेन किया है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली। तो ये जो है हाइड्रा करता है, ठीक है, हाइड्रा जो है सेक्सुअली एंड असेक्सुअली जो है रिप्रोडक्शन करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बहुत अच्छे से हाइड्रा का बताया प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो देखो। नेक्स्ट, डॉर्फनेस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग प्लांट विथ, ठीक है, जो बौनापन होता है पौधों में, छोटे से हो जाते हैं ना, तो वो कैसे किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, तो वो उसके लिए कौन सा एसिड डाला जाता है ये बोल रहे हैं, या फिर कौन सा एसिड ट्री में ही पैदा होता है, तो वो गिब्रेलिक एसिड, ठीक है, गिब्रेलिक एसिड जो है वो क्या करता है, पौधों में ग्रोथ बढ़ाता है। ठीक है, ये एसिड जब पौधों में डाला जाता है या फिर कहें पौधों में जनरेट होता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो लैटरल इस तरह से, ठीक है, लैटरल जो है ग्रोथ होती है, ठीक है, लैटरल ग्रोथ होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम थ्रू, ठीक है, अंडा अंडाशय कोख से, अंडा जो है अंडाशय कोख से, कोख में से किसके माध्यम से लाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, यूट्रस, ओके, तो इसका आंसर है द ओविडक्ट। डक्ट के बारे में मैंने बताया था, डक्ट क्या होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो पाइप की तरह काम करता है। तो ओविडक्ट, ठीक है, ये है ओविडक्ट, तो इसमें से एग आता है, ठीक है, एग आता है और ये वूम में चला जाता है, वूम थ्रू, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, सेल का डिवीजन करने के लिए कौन सा जो ऊतक है रिस्पॉन्सिबल है कोशिका का विभाजन करने के लिए, तो ये जो है मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेम जो है ये सेल डिवीजन करता है, याद रखना है, सेल डिवीजन करता है। डिवीजन का मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया है कि किस तरह से विभेदन होता है, ये याद रखना है आपको। तो मेरिस्टेम क्या होता है, एक्चुअली ग्रोथ के लिए काम आता है, ये प्लांट में होता है, ठीक है, प्लांट में होता है, ये याद रखना है आपको। और इसी के जो है दो टाइप हम लोग पढ़ते हैं बार बार, जाइलम एंड फोलेम, ठीक है, फ्लोएम, सॉरी फ्लोएम, फ्लोएम, हम जो ये बार बार पढ़ते जो है ना, जाइलम जो है वाटर ले जाने का काम करता है, और फ्लोएम जो है फूड फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है प्लांट में, तो ये होते मेरिस्टेम ही है, याद रखना है आपको, ठीक है। ओके, द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड एन, ठीक है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, तो ये मेल गैमेट होता है, ठीक है, मेल गैमेट होता है, जो स्पर्म होता है, ठीक है, जो जिस स्पर्म में जो ये टेल होती है, एक्चुअली ये मूवमेंट के लिए होती है, ठीक है, ये जो टेल होती है ये मूवमेंट के लिए होती है, तो मेल गैमेट जो है वो मूव करता है, एंड देन ये सपोज एग है, ठीक है, और ये जो है स्पर्म है, ये मूव करता है, ये एग में जाता है, एंड देन फिर ये जब इनका कॉम्बो होता है, एग प्लस स्पर्म का जब कॉम्बो होता है तो जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड यस प्लीज कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।